जगन्नाथ मंदिर का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है रथ यात्रा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को रथ में सवार करके शहर में घुमाया जाता है और ये यात्रा संपन्न होती है गुंडीचा मंदिर में। ये त्योहार लगभग 9 दिन का होता है जो कि जून या फिर जुलाई के महीने में आता है और इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और अटेंड करते हैं रथ यात्रा को। रथ यात्रा शुरू होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए हम आए हैं मई के महीने में, जिस दौरान यहाँ पर रथ यात्रा की तैयारियाँ देखने मिल रही हैं। यहाँ बनाए जा रहे हैं रथ यात्रा के लिए रथ, जिस पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी, जिनकी सवारी यहाँ निकाली जाएगी। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है वो नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और जो भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं हैं वो भी नीम की लकड़ी से बनी हुई हैं। ये है गुंडीचा मंदिर, जिसे भगवान जगन्नाथ जी का ननिहाल भी कहा जाता है। ननिहाल से मतलब ये है उनकी मौसी का घर। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा जी और बलदेव जी यहीं पर रथ पर सवार होकर आते हैं और वो 7 दिन तक यहीं रहते हैं। कोविड के बाद इस मंदिर को नॉर्मली बंद कर दिया गया है। ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और वो समय है रथ यात्रा का, जिस दौरान सभी भक्त भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर की एक विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान की पत्थर की मूर्तियां ना होकर लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है नव कलेवर। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं, जिनके साथ हैं माता सुभद्रा और भाई बलभद्र, जिनके हम मंदिर में दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की एक विशेषता है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो उनका अधजला शरीर समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए जगन्नाथपुरी में आ पहुँचा और यहाँ पर एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था इंद्रधुम्न। वो भगवान के अनन्य भक्त थे और उनके दर्शन के लिए पूजा अर्चना किया करते थे। एक रात राजा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में जानकारी दी जो कि समुद्र के रास्ते पुरी तक बहता हुआ आया है। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि उस लकड़ी के टुकड़े की सहायता से मूर्तियां बनवाएं और एक मंदिर की स्थापना करें। फिर विश्वकर्मा जी एक कारीगर का रूप लेकर यहाँ पर आए और राजा से मूर्ति बनाने का काम लिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मूर्तियाँ 21 दिन में तैयार होंगी और 21 दिन तक कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन 15 दिन के पश्चात रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, विश्वकर्मा जी गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गई। और फिर बाद में राजा को वापस से भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि आप इन्हीं मूर्तियों को स्थापित करें और पूजा अर्चना शुरू करें। तभी से यहाँ भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की पूजा अर्चना होने लगी।
लेकिन जगन्नाथ जी की प्रतिमाओं के बारे में एक खास बात है कि इन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और जो मुख्य प्रतिमा है भगवान जगन्नाथ की, उसमें ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफ़र किया जाता है पुरानी प्रतिमा से। जो पुरानी प्रतिमा है उससे ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान का दिल कहा जाता है, उसे नई प्रतिमा में डाला जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ये है जगन्नाथ मंदिर की रसोई, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है, जहाँ पर भगवान का प्रसाद तैयार किया जाता है मिट्टी के घड़ों में। अब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। हमें भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा दर्शन में। मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा कुछ और मंदिर भी बने हुए हैं, जहां पर अन्य देवी देवता विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं।